हेलो गाइस, यूर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर के आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10th का है, इंग्लिश बुक का भोली। इस चैप्टर को मैं पूरा आपको हिंदी में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहे तो लाइक करके जरूर जाएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल भोली। ये जो कहानी है ये एक भोली लड़की के बारे में है। हुज रियल नेम वाज सुलेखा, जिसका वास्तविक नाम सुलेखा था। सी सफर्ड फ्रॉम सम ब्रेन डैमेज, उसके लिए एक बीमारी हो गई थी। ब्रेन डैमेज नाम की उसे एक बीमारी हो गई थी। ब्रेन डैमेज बोले तो मस्तिष्क क्षति। ब्रेन डैमेज का अर्थ होता है मस्तिष्क क्षति, तो उसे मस्तिष्क क्षति नाम की एक बीमारी हो गई थी। एंड थस यूज टू स्टेमर, जिसकी वजह से वो क्या करने लगी थी, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रही थी, यानी वो स्टेमर करके बोलती थी। स्टेमर बोले तो हकलाती थी, यानी वो सही से बोल नहीं पाती थी, जिसका अर्थ होता है स्टेमर। और स्टेमर का हिंदी में अर्थ होता है हकलाना। तो वो क्या करती थी, सही से बोल नहीं पाती थी, हकलाती थी। मोर ओवर, इसके अलावा सी सफर्ड फ्रॉम द डिसीज ऑफ स्मॉल पॉक्स, साथ ही साथ उसे एक और बीमारी थी जिसका नाम स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स हिंदी में इसका अर्थ होता है चेचक। तो उसे एक और बीमारी थी जिसका नाम चेचक था। विच लेफ्ट पॉक मार्क्स ऑन हर फेस, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर पॉक मार्क्स के निशान पड़ जाते हैं, यानी खरोंच के निशान पड़ जाते हैं इस बीमारी की वजह से। दिस मेड हर लुक अगली, और इस वजह से उसका क्या होता है, चेहरा जो रहता है वो क्या हो जाता है, अगली हो जाता है। अगली बोले तो बदसूरत, उसका चेहरा था वो कैसा हो जाता है, बदसूरत पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इसके चेहरे पर पॉक्स के मार्क्स हो गए थे, यानी खरोंच के निशान पड़ जाने की वजह से उसका चेहरा जो था वो अगली हो गया था, यानी बदसूरत हो गया था। थस, इस प्रकार, ड्यू टू हर डलनेस, यानी उसकी नीरसता की वजह से, डलनेस इसका अर्थ नीरसता, डलनेस एंड अगली और बदसूरत फेस, उसकी नीरसता और बदसूरत के चेहरे की वजह से पीपल मेड फन ऑफ हर, लोग जो है उसका क्या करते थे, फन करते थे, यानी उसका मजाक उड़ाया करते थे। पीपल मेड फन ऑफ हर, लोग जो उसका मजाक उड़ाया करते थे। आल्सो, साथ ही, पीपल कॉल्ड हर भोली, साथ ही लोग उसे जो है भोली करके पुकारते थे या बुलाते थे। एस सी रिमाइंडेड अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह एक कैसी बच्ची थी, पिछड़ी हुई बच्ची थी। बैकवर्ड चाइल्ड थी यानी पिछड़ी हुई बच्ची थी, इसलिए लोग उसे क्या किस नाम से बुलाते थे, उसे भोली नाम से बुलाते थे। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, अब रामलाल जो है उनके कितने बच्चे थे, 7 बच्चे थे। 3 सन्स, जिसमें से 3 जो हैं वो बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स, और 4 जो थी वो पुत्रियाँ थीं या लड़कियाँ थीं। भोली वाज द यंगेस्ट ऑफ ऑल डॉटर्स, भोली जो थी उनमें से सबसे छोटी हुई, सबसे छोटी पुत्री थी। ऑल अदर्स वर हेल्थी, बाकी सभी कैसे थे, हेल्थी थे, यानी स्वस्थ थे, एंड स्ट्रॉन्ग, स्वस्थ और मजबूत थे। एक्सेप्ट भोली, केवल भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे कैसे थे, बहुत मजबूत और बहुत स्वस्थ थे। दे वुड ऑल्सो वरी अबाउट हर मैरिज, उन्हें जो उसकी चिंता होने लगी, यानी बरी होने लगी, अबाउट हर मैरिज, उसके विवाह के बारे में उन्हें क्या होने लगी, उसके माता पिता को चिंता होने लगी। वन डे, एक दिन, तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल। एक दिन क्या होता है कि तहसीलदार साहब जो रहते हैं उनके गांव में आते हैं, क्योंकि उनके गांव में क्या होता है, प्राइमरी स्कूल ओपन इन द विलेज, यानी उनके गांव में जो प्राइमरी स्कूल था वो खोला गया था, उसका उद्घाटन करने के लिए तहसीलदार साहब जो उनके गाँव में आते हैं, यानी उस प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन करने के लिए। ही आस्क रामलाल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, वह जो है वो रामलाल से कहते हैं कि तुम अपनी पुत्री को जो है स्कूल को भेजो। हाउएवर, हालांकि भोली मदर्स वाज नॉट इन सपोर्ट, हालांकि जो भोली की जो माँ थी वो इस सपोर्ट में नहीं थी, यानी सहमत नहीं थी, इस बात से सहमत नहीं थी। ऑफ सेंडिंग हर स्कूल, उसको स्कूल भेजने के लिए उसकी जो माँ जो थी वह सहमत नहीं थी। एट सी एग्रेड, हालांकि फिर बाद में वो क्या हो जाती हैं, सी एग्रेड बाद में वह जो है सहमत हो जाती हैं स्कूल भेजने के लिए। एट फर्स्ट, शुरुआत में, भोली वाज फ्राइटेंड, भोली जो थी बहुत घबराई हुई थी या डरी हुई थी। टू हेयर अबाउट स्कूल, यानी स्कूल के बारे में सुनकर जो भोली जो थी बहुत डरी हुई या घबराई हुई थी। हाउएवर, हालांकि, व्हेन सी वाज प्रॉपरली केयर्ड, हालांकि जब उसकी बाद में प्रॉपरली यानी ठीक तरीके से केयर देखभाल की गई, सही तरीके से उसकी देखभाल की गई। फॉर गिव गुड क्लॉथ्स, और उसके लिए अच्छे कपड़े दिए गए। एंड अदर थिंग्स, और बाकी चीज़ें, उसे अच्छे कपड़े दिए गए और बाकी चीज़ें दी गई। सी बिगन टू बिलीव, उसे विश्वास हो गया कि दैट सी वाज बीइंग टेकन टू अ बेटर प्लेस, कि उसे जो है किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। देन हर होम, यानी उसके घर की तुलना में उसे किसी अच्छी जगह ले जाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अच्छे कपड़े दिए गए थे और बाकी चीज़ें जो थीं उसे सभी कुछ दिया गया था। सी वाज हैप्पी टू सी गर्ल्स ऑफ हर एज, यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है कि उसकी उम्र की, यानी उसकी उम्र की लड़कियों को देखकर वह बहुत प्रसन्न होती है। सी वांटेड टू मेक वन ऑफ देम हर फ्रेंड, उनमें से वह किसी एक को अपनी मित्र बनाना चाहती थी। हाउएवर, हालांकि, व्हेन द टीचर आस्क्ड हर नेम,
जब टीचर ने उनका नाम पूछा यानी उसका नाम पूछा, यानी शिक्षिका ने, टीचर का अर्थ है मैडम या शिक्षक, शिक्षिका, तो जब टीचर ने उनका नाम पूछा तो सी स्टेमर्ड एंड ऑल द गर्ल्स लाफ्ड, तो वह क्या करने लगी, हकलाने लगी। स्टेमर जिसका अर्थ होता है हकलाना, तो वह क्या करने लगती है, हकलाने लगती है। एंड ऑल द गर्ल्स लाफ्ड, और सारी लड़कियां जो थी उस पर हंस देती हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से। दिस डिस्करेज हर बैडली, इसकी वजह से उसे क्या होता है, डिस्करेज होता है, यानी हतोत्साहित हो जाती है। हर बैडली यानी बहुत बहुत बुरे तरीके से वह क्या हो जाती है, हतोत्साहित हो जाती है। सी स्टार्टेड क्राइंग, और वह क्या करने लगती है, रोने लग जाती है। बट द टीचर वॉज काइंड हार्टेड वुमेन, लेकिन जो टीचर जो थी बहुत काइंड हार्टेड यानी बहुत दयालु दिल की महिला थी। काइंड हार्टेड वुमेन यानी दयालु दिल की महिला थी, कौन, टीचर। सी इंकरेज हर टू स्पीक, और वह क्या करती हैं, उसे उत्साहित करती हैं, हर टू स्पीक यानी उसे उत्साहित करती हैं बोलने के लिए। मोर ओवर, इसके अलावा सी टोल्ड हर, उसके अलावा वह कहती है कि दैट सी कुड ओवरकम हर स्टैमरिंग, वह कहती हैं यानी उसकी जो टीचर जो रहती हैं वह कहती हैं कि तुम इस स्टैमरिंग से यानी इस हकलानेपन से तुम बाहर निकल सकती हो, यानी कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से तुम इससे हकलानेपन से बाहर निकल सकती हो। इफ़ सी केम टू स्कूल डेली, यदि वह डेली नित्य प्रतिदिन जो है स्कूल को आए तब। दिस अराउज अ साइन ऑफ होप, इससे उसके अंदर जो है क्या जागी, अराउज अ साइन ऑफ होप यानी उसके अंदर एक आशा की किरण जागी। एंड न्यू लाइफ इन भोली, और भोली में एक नया जीवन मानो मिला। ईयर पास्ड, साल बीतते गए या वर्ष बीतते गए। द विलेज बिकम अ स्मॉल टाउन, जो गांव जो था वो एक छोटा सा नगर बन गया था अब। मोर ओवर, इसके अलावा द लिटिल प्राइमरी स्कूल, जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल जो था, द लिटिल प्राइमरी स्कूल, जो छोटा प्राइमरी स्कूल जो था, टर्न इनटू अ हाई स्कूल, अब वह किस में बदल गया था, एक हाई स्कूल में बदल गया था, यानी एक उच्च विद्यालय में बदल गया था। अदर इम्प्रूवमेंट्स हैव आल्सो टेकन प्लेस, बाकी के सुधार भी हैव आल्सो टेकन प्लेस, बाकी के सुधार भी हुए थे। अब मैरिज प्रपोजल कैम फॉर भोली, अब क्या होता है, भोली के लिए एक शादी का सुझाव जो है आता है। प्रपोजल बोले तो प्रपोजल का बेसिकली अर्थ होता है रिश्ता या सुझाव, तो उसके एक शादी के लिए रिश्ता आता है। प्रपोजल केम फॉर भोली यानी भोली के लिए एक शादी का रिश्ता आता है। इट वाज फ्रॉम अ लेम ओल्ड मैन, यह जो रिश्ता था यह एक लंगड़े आदमी का था, लंगड़े और बूढ़े आदमी का था। हुज चिल्ड्रन वर आल्सो ग्रोन अप, जिसके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए थे। हाउएवर, हालांकि रामलाल एंड हिज वाइफ, रामलाल और उसकी पत्नी जो थी, एग्रीड, वो सहमत हो जाती हैं। एस ही वाज वेल सेटल, क्योंकि वह चाहते थे कि वह अच्छी तरीके से सेटल हो जाए यानी अपना घर बसा ले। भोली सिस्टर वर इन्वियस, भोली की जो बहनें थी वो क्या हो जाती हैं, इन्वियस हो जाती हैं। इन्वियस का अर्थ होता है जल जाना यानी ईर्ष्यालु, वो ईर्ष्या करने लगती हैं। किसकी बहन है, भोली की सिस्टर यानी भोली की बहन है। टू सी द पोम्प एंड स्प्लेंडर, वो क्या देख करके, धूमधाम और वैभव को देखकर उसकी बहनें जो वो क्या करने लगती हैं, जल जाती हैं, ईर्ष्या करने लगती हैं। एंड स्प्लेंडर एट देयर सिस्टर वेडिंग, अपनी बहन की शादी में यानी वैभव और धूमधाम देखकर उसकी बहन जो वो क्या जल जाती हैं यानी बहुत ईर्ष्यालु हो जाती हैं। क्योंकि इसके साथ में क्या हुआ था, टू सी द पोम्प एंड स्प्लेंडर, पोम्प एंड स्प्लेंडर का अर्थ होता है धूमधाम और वैभव, यानी धूमधाम और वैभव को देखकर उसकी बहनें जो वो क्या हो जाती हैं, जल जाती हैं। हाउएवर, हालांकि व्हेन द ग्रूम वाज अबाउट टू गार्लन, हालांकि जो दूल्हा जो था, ग्रूम जिसका अर्थ होता है दूल्हा, तो दूल्हा जो था वो क्या करने वाला था, अबाउट टू गार्लन यानी जयमाला पहनाने वाला था या डालने वाला था। द ब्राइड, किसको, दुल्हन को जो दूल्हा जो था वो क्या करना था, जयमाल जो है वो डालने वाला था यानी बरमाला जो है पहनाने वाला था। गार्लैंड जिसका अर्थ होता है बरमाला या जयमाला, अपन जो आपकी लैंग्वेज में जो कहते हो, तो उसे बरमाला जो था दूल्हा जो था वो डालने वाला था, किसको, ब्राइड को यानी दुल्हन को। अब वुमेन स्लेप्ड द वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, एक महिला ने क्या कर देती है, स्लेप्ड यानी स्लेप्ड द वेल यानी घूंघट को निकाल देती है, घूंघट उठा देती है, किसका, दुल्हन का। फ्रॉम द ब्राइड फेस यानी दुल्हन के चेहरे से, जो एक महिला रहती है वो क्या करती है, चेहरे के घूंघट से उठा देती है। डिसम्बर रिफ्यूज टू मैरी सच एन अगली गर्ल, अब वो क्या कर देते हैं, इस शादी को इनकार कर देते हैं, रिफ्यूज कर देते हैं यानी मना कर देते हैं कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता। क्यों, सच एन अगली गर्ल, क्योंकि यह जो लड़की है बहुत बदसूरत है। विदाउट अ डॉरी यानी वो क्या कर रहे थे, वो शादी कर रहे थे बिना दहेज के शादी कर रहे थे, इसलिए वो जो रहते हैं वो मना कर देते कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर, दूल्हा जो कहता है कि मैं इस लड़की से शादी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यह जो है बदसूरत है। और साथ ही विदाउट अ डॉरी यानी ये दहेज भी नहीं दे रहे, डॉरी जिसका अर्थ होता है दहेज, तो वह दहेज भी नहीं दे रहे थे।
रामलाल मैनेज द अमाउंट, हालांकि रामलाल जो थे वो सारा जो पैसा वो इकट्ठा कर लेते हैं कहीं ना कहीं से। हाउएवर, हालांकि भोली भोली रिफ्यूज टू मैरी सच अ ग्रेडी पर्सन, हालांकि जो भोली जो थी वो क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, यही मना कर देती है, इनकार कर देती है, टू मैरी शादी करने से वो मना कर देती है, सच अ ग्रेडी पर्सन, इतने लालची व्यक्ति से शादी करने से जो भोली जो रहती है वह इनकार कर देती है, मना कर देती है कि मैं नहीं इससे शादी करूँ क्योंकि यह बहुत लालची है यानी ग्रेडी है। पीपल वर स्टार्टेड टू सी हर स्पीकिंग, लोग बाग जो थे वो देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि जो वह टू सी हर स्पीकिंग विदाउट स्टेमरिंग, क्योंकि वह जो भोली जो थी वह बोल रही थी विदाउट स्टेमरिंग यानी बिना हकलाए जो है वह बोल रही थी, बिना हकलाए जो है बातें कर रही थी। इस चीज़ को देखकर गांव वाले क्या रह जाते हैं, दंग रह जाते हैं, स्टार्टेड यानी दंग रह जाते हैं। द ग्रूम रिटर्न बैक, अब दूल्हा जो रहता है वो वापस अपने गांव चला जाता है, यानी वापस जहाँ का था वहीं चला जाता है, रिटर्न बैक यानी वापस लौट जाता है। भोली टोल्ड हर फादर, भोली जो अपने पिता से कहती है कि दैट शी वुड सर्व हिम, यानी भोली जो कहती है अपने पिता से कि वह जो है उसकी सेवा करेगी, सर्व हिम यानी उसकी सेवा करेगी। एंड मदर्स इन देयर ओल्ड एज, वह अपने माता पिता की जो सेवा करेगी, कब करेगी, इन देयर ओल्ड एज यानी उनके बुढ़ापे में जो है उनकी सेवा करेगी। फर्दर मोर, इसके अलावा सी विल टीच इन द सेम स्कूल, साथ ही वह कहती है कि वह जो है वह उसी स्कूल में पढ़ाएगी फ्रॉम वेयर सी लर्नड सो मैनी गुड थिंग्स, जहाँ से उसने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं सीखी हुई हैं, उसी स्कूल में वह पढ़ाएगी और साथ ही साथ अपने माँ बाप की जो है बुढ़ापे में सेवा करेगी। कंक्लूजन ऑफ भोली, अब इसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तो बी लर्न फ्रॉम द स्टोरी, हमें इस कहानी से पता चलता है या सीखने को मिलता है कि दैट प्रॉपर सपोर्ट, कि उचित समर्थन, प्रॉपर सपोर्ट यानी उचित समर्थन एंड इमोशनल सिक्योरिटी और भावनात्मक रक्षा कैन लीड टू अ चाइल्ड्स डेवलपमेंट, बच्चे का विकास हो सकता है यदि प्रॉपर सपोर्ट हो एंड इमोशनल सिक्योरिटी हो, तो बच्चे में क्या हो सकता है, विकास हो सकता है, टू लीड अ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चे में विकास हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि स्टोरी आपके लिए कैसी लगी, यदि कोई भी वर्ड आप समझ ना पाए हों तो आप पूछ सकते, तो मैं आपको कमेंट में जरूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।